क्या अभी भी जंग का खतरा है या सिचुएशन आपको लग रहा है कि डिफ्यूज हो रही है? देखिए, बात यह है कि नरेंद्र मोदी और इनका जो चार का अखंड भारत का टोल है, इन्होंने पूरे भारत में एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया। इनके जो मीडिया ने, इनके बीजेपी के जो गुंडे हैं, उन्होंने जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी प्रूफ। आपके सामने जब इंटेलिजेंस लीक्स आई हैं तो इनका तो मुंह काला उसी वक्त हो गया और टोटली एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने उस इंटेलिजेंस चीफ को भी जनरल राणा को सैक करके उसको काला पानी भेज दिया। और उससे पहले आपको याद होगा कि नॉर्दर्न कमांडर जो हैं, जिसमें 15-16 कोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की कोर हैं इंडियन, उनके कमांडर को सैक कर दिया। उसने कहा जी ये गलत है और मैं सारा पोल खोलूंगा अगर मुझे तंग करेंगे। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसको सैक कर दिया। उसने कहा जी हमारे राफेल तो आगे हैं $9 बिलियन के और ये 26, लेकिन अभी हमारे पायलट्स ट्रेन नहीं है चलाने के लिए। हाँ, ये अभी इनका मुकाबला पाकिस्तान का नहीं कर सकते, उस पर उसको सैक कर दिया। तो जब ये हाल हो, डिस्पाइट द फैक्ट वो अभी भी सेफ, वो अपना चाह रहे किसी तरीके से मेरी ये बेइज्जती हो जाए और मैं कोई छोटा सा ऑपरेशन कर दूँ। अमेरिका ने भी उनको स्पेस दी है, नॉट रियलाइजिंग कि अगर आपने ये स्पेस अमेरिका इंडिया को देनी है तो पाकिस्तान को भी देना। कहेंगे पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल हम मना करते हैं, ये सब आपका कसूर नहीं है और इंडियन आर एट फॉल्ट। पूरा आइसोलेट हो गया। इनका जो था ना झूठ का जहाज़, वो बिल्कुल समुद्र की तह में डूबने वाला हो गया। डिस्पाइट इस दफा अमेरिका की तरफ से वो हल्लाशेरी मिली नहीं, एक्चुअली नहीं मिली, और पाकिस्तान को चाइना की फुल सपोर्ट मिली है। टू एन एक्सटेंड के चाइनीज आर ग्रेट पीपल, जितनी हम उनकी इज्जत करें। उन्होंने हमें वो मिसाइल दी हैं जो हमारे JF-17 और ब्लॉक 3 में लगते हैं। 300 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज में फायर करेंगे और इंडिया के जहाज ये राफेल उड़ेंगे, ये उसकी रेंज में होगी, इसलिए उड़ा ही नहीं रहे। उन्होंने छुपा के अपने नीचे हैंगर्स में बंद कर दिए। हाँ। इसलिए भी एयर सिक्योरिटी ये कुछ नहीं कर सकते। अगर ये करेंगे, हमने बड़ी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया न्यूक्लियर स्टेट, बट अगर करेंगे, एक करेंगे हम, दो को मारेंगे, ये दो करेंगे हम चार। इस दफा दुनिया का रवैया हमें डिफरेंट नजर आया है, वो चाहे अमेरिका है, रशिया भी है, दुनिया सबूत मांग रही है। ब्लूमबर्ग पढ़ लें, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लें और इदारे देख लें, वो कह रहे हैं भारत सबूत फराहम करे। तो भारत का चेहरा आप समझते हैं खुलकर दुनिया ने देख लिया है, दुनिया को अदराक हो गया है। वो मैंने जैसे जिक्र किया सिखों की, हमने वो एक एपिसोड चलती है माजी में, उनको मारना, कत्ल करना, और फिर बाद में पता चलना इन्वेस्टिगेशन के बाद भी रॉय मुलविस है। तो दुनिया जान गई है। देखें, जान गई है, यही तो बात है। ये ग्लोबल टेररिस्ट बन गए हैं। हाँ। कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, बलोचिस्तान BLA BLF को कर रहे हैं। फिर FATF में तो इनको डालना चाहिए, दुनिया को FATF में डालना चाहिए, इनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। हाँ। ये इतना खतरनाक इंसान है, ये जो ये समझता अभी भी गुजरात के रेलवे स्टेशन में ये चाय बेच रहा है। हाँ। इसका होराइजन मेंटल लेवल रेज ही नहीं हुआ इसका, और ये पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी में ये आगे निकल चुका है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त इनकी पब्लिक 100% दिनों झूठा है, इसकी चोर की चोरी पकड़ी गई है। इसके और मीडिया सारा बिकावा लगता है, मीडिया लिखा हुआ है, लेकिन अवाम जो लवाहिकीन हैं, कश्मीरी ऑपोजिशन लीडर, जनरल लोग, पढ़े लिखे, एवरीबॉडी इज अगेंस्ट इट। ये जो कहता था ना अब की बार 400 पार, हाँ। ये तो भाई ये अपनी नॉर्मल मेजोरिटी भी नहीं ले सके, ये कोalition गवर्नमेंट में गया है, इसलिए तो बिहार के तो क्या ये जो स्टंट इसने खेला है मोदी सरकार ने, बीजेपी ने, ये बिहार के इलेक्शन में चलेगा? बिल्कुल अब नहीं चलेगा, फेल हो गया। और इसी तरह देखें, जो प्राइम मिनिस्टर या जो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी साहब अपने पुलवामा में 45 सोल्जर्स मरवा सकता है, हाँ। मुझे बताएं वो कौन सा कमांडर है या वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर? इनको जूते मारने चाहिए और वहाँ मारेगी। आपको मैं बता रहा हूँ, ये इनको इस दफा समझ नहीं आएगी। ये पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान इनकी दुर्घट लगा देगा, और अगर ये करता है, नहीं करता तो इसकी अवाम इसको मारेंगी। इसलिए बुरी तरह वो अभिनंदन की एक अमन की वापसी को जिस तरीके से भिजवाया, वो मजबूरी तो नहीं समझ लिया भारत ने? हमने वी आर पीस लविंग पीपल, हम ये कहते हैं वी शुड हैव अ पीसफुल नेबर्स, बट डोंट टेक आवर पीस एफर्ट एज अ वीकनेस। वी आर गोइंग टू प्ले हेल विद यू। अब्दाली आपके सामने प्रैक्टिस किया, 1-1 इंच एरिया मिसाइल से इनका कवर्ड है। हमारे साथ अगर ये 1 मिसाइल फायर करेंगे, हम 10 करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ,
अगर ये जहाज आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, ना उनको फैंटास्टिक चाय पिलाएंगे, उनको हम कुछ और पिलाएंगे ताकि वो नशे में पीछे 50 साल और ये बैठे रहेंगे। मैंने आपको ये बता दिया, चीफ ऑफ मिनिस्टर नासिम नीर बड़े क्लियर है और पूरी कौम साथ खड़ी है। देयर इज नो डाउट, इसमें हमें सबको अगेन यूनाइट कर दिए पॉलिटिकल। कल जो एक मिसाइल तजुर्बा हुआ वो एक वाज़ेह पैगाम था, समझ गया भारत, यही जेस्चर था कि गलती ना करना, गलती ना करना। हमने कहा ना कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना मत, ये हैशटैग चल रहा है। और सेकंड उसके साथ जो हमने टिल्ला में एक्सरसाइज किया, उसमें एयरफोर्स, उसमें एविएशन, उसमें हमारी आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट, एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटेड, रीहैश किया, अज़्म दिखाया। जो हमारे टॉप नारे लगा रहे थे, इससे पता चलता है हमारे मोरल का कितना हाई है और दे हाउ मच दे ट्रस्ट चीफ ऑफ मिनिस्टर नासिम नीर, जिस तरीके से उनको देख के लोगों ने नारे लगाए। बीजेपी सरकार दिमाग से फारिग लगती है। आप देखिए दूसरी जंग अजीम की हिस्ट्री आप पढ़ लें, हिरोशिमा, नागासाकी, वहाँ तब के असरात आज तक वहाँ की जो आवाम है, लोग हैं बेचारे भुगत रहे हैं। तो जब दोनों तरफ ये अदराक है कि भरपूर टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े मिसाइल हैं, इंडिया के पास भी हैं, पाकिस्तान में उससे बढ़कर हैं, तो ये अदराक नहीं है, करना नहीं चाहते, या सिर्फ एक भोंडा, एक प्रोपेगेंडा है, साजिश है, जुर्रत नहीं करेगा आपको लगता है भारत? वो सिर्फ अपना इलेक्शन, अपनी पार्टी, अपनी पावर, ये पाकिस्तान इंडिया से कोई मोहब्बत नहीं है। ये अखंड भारत को लेके चलें, जैसे इजराइल कर रहे हैं वहाँ पैलेस्टीन के साथ, ये आप कश्मीरों के साथ भी करना चाहते हैं। ये भूल गए एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान, न्यूक्लियर स्टेट, बैटल आर्मी आपके सामने है, वर्सेस अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, सिर्फ वो आर्मी जो नहते कश्मीरी औरतों बच्चों को मार सकती है। इजराइल ने जो फ़लस्तीन में किया, वहाँ एक दुनिया की सपोर्ट थी इजराइल को, वो एक पूरी एक लॉबी है, जूइश लॉबी है, अमेरिका की सपोर्ट है, वेस्ट की सपोर्ट है। क्या वो वैसी सपोर्ट लेना चाहता था जो मुंह की खानी पड़ी है भारत को? वो सपोर्ट तो नहीं मिली। हर दफ़ा मैं यही करूँगा जी, जैसे पुलवामा में गया था, अभी करूँगा। पाकिस्तान ने यहाँ तक किया है कि आज जहाँ जहाँ नाम लिए हमारी जगहों के, फलां जगह पर टेररिस्ट हैं, वो आप आज या कल मेरे ख्याल लेके जा रहे हैं तमाम जर्नलिस्ट को, वहाँ इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाए ना। अगर इसमें इतनी भी गैरत है ना, ये जाए और वहाँ पे पहलगाम में लेके जाए इंटरनेशनल मीडिया को, जो ऑब्जर्वर को, और दिखाई जगह, देन इसका और खुलेगा, इसका मुंह काला हो। और 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे इन्होंने ये ज़ूम कर लिया, ये इनको पता चल गया, इतनी अच्छी इनकी इंटेलिजेंस है, तो पहले पता चलना चाहिए था ना कि हमला होने वाला है। सो रहे थे सारे। जब आप में अक्ल ना हो, अनप्रोफेशनल हो, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ समझ ना, ना से ड्रामा करना आता हो, आपकी कैपेबिलिटी हो, चाहे भी गुजरात के रेलवे स्टेशन पे, तो यही होगा। ईरान चाइना ऐसे सिचुएशन में डिफ्यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं? ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल आ रहे हैं। ईरान ने चाइना ने बड़ी क्लियर बात की है। ईरान जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, दे शोड दे सॉलिडरिटी विद पाकिस्तान। आपके सामने ये टर्की का आज जहाज आया है, दिस लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, दे शो सॉलिडरिटी विद पाकिस्तान। ये किसने एक ने कुछ सपोर्ट किया मुझे बताए? कोई भी नहीं है, ये आइसोलेट हो गया है, इसको दुनिया ने अब समझ लिया। लेकिन जेडी वैंस चाह रहे हैं कि भारत को कहीं ना कहीं फेस सेविंग मिल जाए, कहीं ना कहीं दुनिया ये चाहती है कि फेस सेविंग तो मिले। तो फेस सेविंग कैसे दुनिया दिलवाना चाहती है? कोई हल्का फुल्का कोई एडवेंचर हो, करेगा भारत फेस सेविंग के लिए? यही वो चाहते हैं ना कि कश्मीर में कहेंगे, वो देखें जी हमने ये बालाकोट के एरिए के नज़दीक कहीं और हमने ये ट्रेनिंग कैंप था, 300 टेररिस्ट थे, हमने ये मकान गिरा दिए, उनके कैंप खराब कर दिए। जिस वक्त ये कहेंगे, नेक्स्ट डे हमारा DGI पे सबको ले जाएगा वहाँ पर दिखाने के लिए इनका मुंह, इंशाल्लाह।